हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हर पर्वतारोही का सपना होता है कि वो एक बार जरूर जाए। ये खूबसूरत पर्वत नेपाल में स्थित है और नेपाल तिब्बत की सीमा को चिन्हित करता है। हर साल सैकड़ों एडवेंचरस लोग एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हर पर्वतारोही का सपना होता है कि वो एक बार वहाँ जरूर जाए। ये खूबसूरत पर्वत नेपाल में स्थित है और नेपाल और तिब्बत की सीमा को चिन्हित करता है। हर साल सैकड़ों एडवेंचर्स लोग एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जो सफल हो पाते हैं। अपने कठोर, ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के कारण माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक है। चलिए आज इस वीडियो में माउंट एवरेस्ट से जुड़े कुछ दिलचस्प बातों के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट 60 वर्ष से अधिक पुराना है। वैसे इतिहास की किताबों और विशेषज्ञों के अनुसार पर्वत का निर्माण तब हुआ था जब भारत की महाद्वीपीय प्लेट एशिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। भारत की प्लेट को एशिया के नीचे धकेल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि का एक विशाल द्रव्यमान ऊपर की ओर हो गया और इस तरह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। शक्तिशाली माउंट एवरेस्ट को पहली बार 1856 में 8,840 मीटर लंबा मापा गया था। 1955 में ऊंचाई को 8,848 मीटर तक मापा गया था, जो अभी भी नेपाली सरकार द्वारा बताई गई आधिकारिक ऊंचाई है। हालांकि एक और चीज ये भी है कि चीनी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844 मीटर घोषित की गई है। वैज्ञानिक वर्तमान में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फिर से मापने की प्रक्रिया में है। विशेष रूप से ऐसा माना जाता है कि 2015 के भूकंप के बाद ऊंचाई बदल गई होगी। जो लोग नहीं जानते, एवरेस्ट की खोज सबसे पहले सर जॉर्ज एवरेस्ट ने 1841 में की थी और उन्होंने इसका नाम पीक 15 रखा था। माउंट एवरेस्ट का नाम तब 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में पेश किया गया था और इसीलिए इसे एवरेस्ट कहा जाना चाहिए, न कि एवरेस्ट। एवरेस्ट को मूल रूप से नेपाली द्वारा सागरमाथा नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है आकाश की देवी, जबकि तिब्बती इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पहाड़ों की देवी। दुनिया के इस अजूबे के बारे में एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि एवरेस्ट हर साल बढ़ता है। यह टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण होता है, जो हिमालयों को ऊपर की ओर धकेलती है। एवरेस्ट न सिर्फ शारीरिक रूप से बेहद मुश्किल है, बल्कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके बैंक में भी लाखों रुपए होने चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ चढ़ाई करने का पूरा खर्चा 80 लाख रुपए के आसपास आता है। आइए अब जानते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने में कितने दिन लगते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने में 30 से 40 दिन लगते हैं, लेकिन 40 दिनों में एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैकिंग में बिताया गया समय शामिल नहीं है, जिसमें 10 से 14 दिन लग सकते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने में इतना समय लगने का कारण यह है कि आपका शरीर ऊंचाई पर जाने पर मौसम के अनुसार एडजस्ट हो सके। शिखर पर समुद्र के स्तर की तुलना में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा का केवल 1/3 है। पर्वतारोही आमतौर पर बोतलबंद ऑक्सीजन का उपयोग अत्यधिक ऊंचाई के प्रभावों का सामना करने में मदद करने के लिए करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय 2 बजे के नियम का पालन किया जाता है। इसके ठंडे और अप्रत्याशित मौसम के कारण पर्वतारोहियों को सलाह दी जाती है कि वो दोपहर 2 बजे तक शिखर पर पहुंचने की कोशिश करें। अगर इस समय तक आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको वापस आने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय के बाद तापमान में गिरावट या खराब मौसम से आपकी जान जा सकती है। तो गाइज, ये थी एवरेस्ट के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है, कुछ सीखने का मिला है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।